आपके सामने 27वां पारा सूरह तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खलाके दो आलम इन 14 की कसम खा रहा है। इल्म-ए-इलाही में इंतहाई करीब इनकी अजमतों को बयान करने वाले लफ्ज़ जो अल्लाह ने अंसार आलमीन से छुपाए हुए थे, उन्हें कुरान बना के कसम खा। लफ्ज़ों का भी हमें इल्म नहीं था कि ऐसे लफ्ज़ भी होते और ऐसे लफ्ज़ों वाले भी होते। खालिक का कसम खाना, मैं पहले दिन से थोड़ा थोड़ा कहता आ रहा हूँ, आला कलाम है अल्लाह का। कुरान होना ही आला है। कुरान नस्र में भी आ सकता है, लेकिन इसे लफ्ज़ कुरान बना के खालिक ने अपने कलाम को वो कमाल दिया जिसके आगे कमाल ही ख़त्म हो गया। आगे ज़ात का कमाल शुरू, ज़ात का कमाल शुरू हो गया। इस कमाल में अब जिनकी खालिक ने कसम खाई है, थोड़ा सा मैं आज के हवाले से जरा मुकदमा बना दूँ। जब कुरान बनाना है तो कुरान बनाने के लिए अकेली ज़ाते तौहीद काफ़ी नहीं, कुछ ऐसे होने ज़रूरी है। अल्लाह भी न हो मगर कमाल अल्लाह के। खालिक उन्हें अपने कमाल दी, कमाल उनके वाहबी हूँ, कसबी नहीं। वाहबी माने अल्लाह के दिए, और दिए हुए दो पहलू हैं, देना वाजिब हो, जिनको देना हो उनका हक हो, और देना अदल हो और उनको देना उनका हक हो। अगर हकदार को हक न दे, आदिल नहीं है। क्योंकि तौहीद ने अपने इस प्रोग्राम में एक दीन को मुदव्वन करके उसे कुरान बना के, आईन बना के खुद मुकन्निन हो गया। मुकन्निन के माने हैं आईन बनाने वाला। ओए होए होए होए। जब आईन बना रहा है अल्लाह, तो फिर ज़रूरी है खुद मुकन्निन कानून। अल्लाह मुकन्निन है, मुकन्निन कानून उसने बनाना है। आगे जिन्होंने कानून चलाना है वो अल्लाह नहीं होंगे। खुश हो मेरा पुत्र, जरा खुश हो। क्योंकि सिर्फ कानून पहुंचाने का नाम नहीं, पता नहीं कानून में इसको राइज करने के लिए तबलीगात में पता नहीं क्या 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 आपकी लफ्ज़ में कह रहा हूँ जो अभी आप फरमा रहे। खुदा जाने उस कानून में, उस कानून को बचाने के लिए सर भी देना पड़े तो ऐसी कुर्बानी दे के हक का के बिना कानून को बचाने के लिए कितनी दरमियान में कुर्बानियाँ भी हुई। फिर कुर्बानियों के लिए भी किसी को तो तैयार करना है। कुर्बानी का एक दर्जा नहीं, लाखों दर्जे हैं। जितने कुर्बान है हर दर्जा अपनी कुर्बानी रखता है। अगर करोड़ों हैं, करोड़ों कुर्बान हुए तो कुर्बानी के करोड़ों दर्जे हैं। जहाँ कुल कुर्बानियाँ जाके कमाल के नुक्ते पे पहुँच जाए उसे हुसैन कहते।
चाहिए या नहीं? तो क्या उसके कानून को बचाने के लिए, तबलीग के लिए, बचाने के लिए, देखिए अंबिया मुबल्लिगे कानून होते हैं, इमाम मुहाफिज़े कानून। तबलीग में सिर्फ पहुंचा देना है, हिफाजत में जान भी देनी है, माल भी देना है, वक्त भी देना, खर्च भी करना है, सारा कुछ हिफाजत में है। लेकिन कमाल ये कि अल्लाह ने तबलीग के लिए 1,24,000 नबी बनाए, हिफाजत के लिए 12 बनाए। हिफाजत के लिए सिर्फ 12 बनाए। जब हिफाजत आदल का कानून का आदल यही है, जब हिफाजत में 12 बनाए हैं ना, 12, खुदा गवाह है, ये अदल इलाही है कि इन 12 में एक अमीरुल मोमिनीन होना वाजिब है। इल्म कलाम तौहीद के बारे में ये रहूँगा मुश्किल है, थोड़ा है मुश्किल से, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए हमें थोड़ी तरह चलो। अब ज़रूरी है तौहीद के लिए कि सबसे पहले कानून को राइज करने, बिस्मिल्लाह रोज ही मैं ख्याल करता हूँ, मौला जानता है मैं पढ़ गई, मैं सही आए खैर हो, फिर भी जरा बलंतर सलवात। उलमाए किराम ने, इल्म कलाम के मुतकल्लिमीन ने बहस जब शुरू की कि बा याजिब अल्लाह, मैंने पहले दिन अर्ज किया था कसम खाना अल्लाह पे वाजिब, फिर उन्होंने कहा मा याजिब अल्लाह, अल्लाह पर वाजिब क्या है? सारू ने मिल के कहा हर शय हम पे वाजिब है, ऐ अल्लाह तुझ पे क्या वाजिब है? खुश नहीं हो यार, उनका ख्याल कराए सुनिए। मा याजिब अल्लाह, अल्लाह पर क्या वाजिब? इतनी अच्छी बात है कि उलमा ने इसकी बहस की। अल्लाह पर क्या वाजिब? वाजिब जिसका तर्क जुल्म है, वाजिब का तर्क जुल्म है, अल्लाह खैर करेगा। मा याजिब अल्लाह है, लंबी बहस, अब मैंने लफ्ज़ तो कह दी, बहस बड़ी लंबी शुरू हो गया है। अल्लाह ना जुल्म करता है ना कर सकता है, लंबी बहस हो जाएगी, मेरा ख्याल इधर ना जाए। लेकिन बात तो बहुत अच्छी है, अच्छी लगेगी आप, लेकिन जो मौजू लेके जाना हमने बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लाह ना जुल्म करता है ना कर सकता है, जुल्म करता भी नहीं, वही शाजी जुल्म करता भी नहीं, कर सकता भी नहीं। जब कर सकता भी नहीं, सारा निज़ाम अदल इसी न कर सकने में है। जरा मुश्किल से ख्याल करें, अल्लाह जुल्म करता नहीं, न कर सकता है। अल्लाह ना जुल्म करता है, मैं अच्छी लग रही है, मैं बार बार परेशान हूँ। मिंबर में बैठे होते फिर उसे हक
भी नहीं है अगर वो इस प्यार में ना है। अल्लाह ना जुल्म करता है ना कर सकता है। जवाब सुने 14 ना गुनाह करते हैं ना कर सकते। खुश नहीं हुए? खुश हो मेरा पुत्र, कितनी बड़ी बात कह रहे। ले आए ना जिनको जी चाहे ले आए। सही खुश हो मेरा पुत्र। ये बहसे मैंने तफसीर में लिख दी। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रत, अल्लाह ज़र्रा भी जुल्म नहीं करता। ज़र्रा इन्हें समझाने के लिए, जब मैं ज़र्रा जुल्म नहीं कर सकता, ये ज़र्रा गुनाह नहीं कर सकता। देखिए, गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। देखो समझ रहा, मैंने आज गुनाह नहीं किया, मैं मासूम हो जाऊं। गुनाह की सलाहियत तो अंदर है ना। क्या नहीं समझ आ रही? अंदर खड़ा है ना। शुक्र इसमें जाइए, आइए शुक्र। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं, गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत। गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है। और मैं लफ्ज़ कह दूं, जिन्होंने उसूल दीन से इस्मत को ही निकाल दिया है, वो क्या जाने के मासूम जिसे शुक्र है बात समझ आए। अल्लाह न गुनाह करता है न करता है नफी वुकू, न कर सकता है नफी इम्कान। बस नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात हो रही। न कर सकता है नफी इम्कान, नहीं नफी वुकू। सही, नफी वुकू, वुकू भी नहीं, इम्कान भी नहीं है। जहां इम्कान हो, जहां खता का इम्कान हो, उसकी इताअत हराम होती है। और नहीं फरमा रहे बात। इताअत नहीं है। और जनाबे हिजाबे किबरिया पर बुलंद करता है। जुल्म क्या होता है कि शायर को उसका मकाम न दे, वो अली को न मानने वाला। खुश हो, वो से खुश हो। अल्लाह
न जुल्म करता है, न कर सकता है। ये 3-4 वैसे एक मिनट। अल्लाह न जुल्म करता है, न करता है। नफी वकू, वकू की नफी वहाँ है ही नहीं। यानी जुल्म में, अल्लाह में जुल्म की काबिलियत ही नहीं है, वहाँ जुल्म है ही नहीं। नफी होगी, नफी वकू, नफी इमकान, यानी जुल्म की काबिलियत ही नहीं है। जब जुल्म की काबिलियत ही ना हो उसी को आदिल कहते हैं। खुश हो गए मेरा बाबा। अल्लाह जुल्म क्यों नहीं करता कि आदिल है, कर सकता क्यों नहीं कि अल्लाह है। समझ नहीं आ रही। हाय 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 शादी खुश होना चाहिए। अल्लाह जुल्म करता नहीं कि आदिल है, कर सकता नहीं कि अल्लाह है, 14 गुनाह करते नहीं कि मासूम है। हाय हाय हाय, और समझो मासूम को, 14 गुनाह करते नहीं कि मासूम है। सुन लो, करते नहीं के मासूम है, कर सकते नहीं के इमाम है। वाजिब क्या अल्लाह पे क्या, अल्लाह के मुकाबले में किसकी लफ्ज़ आ रही है? ना वो अल्लाह एक होने इमाम यार, ये भी मैं दस आधा घंटा लाई यार कि वो अल्लाह है, ये इमाम है। नामों में भी फर्क है, कमाल एक है। से बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है, जो नहीं समझ रहे उनकी अपनी मर्जी है। ये अल्लाह अलम है, लफ्ज़ अलम ऐन लाम मीम अलम, खास तखसीस। अल्लाह सिर्फ अल्लाह है। फिर इमाम भी वही है जिसे अली कहते हैं। ख्याल कराए, हर आदमी इमाम नहीं हो सकता। इमाम की लफ्ज़ ख्याल कराए, मसूल हो गए, मसूल। जी जी जी, अलम की लफ्ज़ है, आपको पादला अल्लाह कहलाएंगे, फिर आपको क्या हक है कि इमाम कहलाएं? और नहीं ना 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 ना, जाते वो अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब है। परेशान हो रहे हैं आप क्या? आपके ज़हनों में इतनी चीजें बैठी हुई है, परेशान है। याजिब अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब है। हुवा खल्कुल इमाम, कि सबसे पहले इमाम को ईजाद फरमाए। इमाम, ये देखें, इमाम एक गल ख्याल करें, इमाम और अल्लाह के दरमियान में, इमाम के वजूद शाने और मसनू के दरमियान में ज़माना भी ना हो, वरना वो इमाम ज़माना नहीं हो।
14 भी कदीम है, लेकिन कदीम ज़मानी है। परेशान हुए अल्लाह कदीम ज़ाती है, 14 कदीम ज़मानी है। कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक बिल खैर ना हो। अफसोस से उलमा बैठे होंगे, आप भी आलिम हैं माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कदीम वो होता है जो मसबूक बिल खैर ना हो, कोई खैर ना हो। अल्लाह जब कोई खैर ना, ये क्या है? कदीम के होने से शुरू होगी। सही समझ रहा मसबूक बिल खैर ना हो, जल्दी बात पर छोड़ दिया। दूसरा है मसबूक बिल अद्म ना हो। कदीम ज़मानी इमाम वो होता है जो मसबूक बिल आदम ना हो। ए इमाम के लिए आदम ना हो, अदम आदम। जरा सारी लुगत अरबी की चली जाएगी। अदम हमें पाबंदी है, बच्चे हमारे, हम क्यों ना कहें। मसबूक बिल आदम ना हो, यानी अल्लाह और इमाम के दरमियान में बनने में, उसके बनाने में अदब ना हो, ना होना ना हो। और इसी अदब का नाम ज़माना है। यानी अल्लाह जब इन्हें बनाए, ज़माना भी ना लगे और बन भी जाए। क्यों? दलील दे, मंतक की दलील दे। मंतक एक इल्म है बाबा, ठीक है। देखिए 14 मालूल अव्वल हैं। अल्लाह इन 14 की इल्लत ताम्मा है। क्या चंगी लगी है? नहीं, ये जोड़े शोड़े नहीं है, कसीदा नहीं है। 14 मालूल, मीम ऐन लाम वाल लाम मालूल 6 दफा को तो छाले पे बोले हुए। 14 मालूल अव्वल हैं। अल्लाह इनकी इल्लत ताम्मा है। खुदा गवाह, जाके मंतक का पहला बाब ही यही है, जाके देखे वहाँ लिखा हुआ है। अगर इल्लत अल्लाह के मौजूद होने से एक लम्हे से भी कम अगर मालूल में देर हो गई, वो इल्लत नहीं रहेगा। खुश हो गए मेरा खालिक को बनाना, इमाम को बनाना कितना वाजिब हो गया। तौहीद के लिए इतना वाजिब हो गया। इतनी सही याजब अल्लाह है हुआ खल्कुल इमाम, बेखबर दुनिया। इमाम आके नहीं बनता, कल बक गई ना बुद्ध। ये बन के आता है बचड़े, बन के आता है, यहाँ बनता ही नहीं है। सारा साल पूरा चाहिए फैसलाबाद मिल के किसी को बनाए, नहीं बनता। करोड़ों खर्च कर दो, नहीं बनता। क्या करे? इमाम का इमाम बना कर भेजना वाजिब है तौहीद पर। देख देना जरा मुश्किल है, कोई ऐसी लगता मुश्किल हो। खल्कुल इमाम
इमाम का पैदा करना, ईजाद करना, क्योंकि खल्क की 9 किस्में हैं। 9 मैंने पीछे किसी मजलिस में अर्ज किया होगा गालिबा 9 किस्में, क्योंकि खल्क की लफ्ज़ अदम से वजूद में ला। इस वजह से पहला खल्क करना वाजिब। दूसरा तमकीनुहु, तवज्जो से, अल्लाह पर वाजिब है तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म। अल्लाह पे वाजिब है कि उसे कुल इख्तियार भी दे। इसी इख्तियार को विलायत कहते हैं। बशरी है यहाँ अल-विलायत हिय अल-कुर्ब वत-तसर्रुफ वन-नियाबत। गहरी वाली बात नहीं बनी। तमकीनुहु बित-तसर्रुफ वल इल्म। तसर्रुफ इख्तियार भी थे, इख्तियार दे दे, आके ना दे, दे दे। मालूम जब से इमाम होता है बाख्तियार होता है। इख्तियारात जरा मुश्किल हो रही है। इख्तियारात दे दे जब नहीं चाहता आया क्यों पे दशा चाशनी आई ना तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म। उन्हें अल इल्म दे दे। नूर नहीं फरमा और इतनी गाली नहीं समझ आई मैं। अली फरमाते अल इल्म ज़ातहु वला मालूम। अल इल्म अल्लाह की ज़ात है, वो मालूम नहीं है। यही वजह है जब अल्लाह पे वाजिब है कि वो उसको अपना इल्म दे दे। पहर ना देखी बेटा, अल्लाह ना देखी, इल्म दे दे, इल्म दे दे। जब इल्म दे दे उसका इजहार जिसको इल्म दिया है वाजिब है। उसकी नेमत का इजहार वाजिब है। रसूल को उस वक्त अल्लाह ने कह दिया रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना। जाने जिसका आका ऐसा हो, अली ऐसा हो तो रसूल कैसा हो। तमकीन हो बित्तसर्रुफ वल इल्म। माशाअल्लाह। 2 नंबर 3 हौसला है, सही हौसला है, तीसरी शर्त वाजिब है अल्लाह पर। वह वाजिब है यार मैं बड़ी साहिबान इल्म यार इल्म की गल। तीसरा वाजिब है अल्लाह पर वन्नस्सु अलैहि बिइस्मिही वन्नस्बिही। अल्लाह पे वाजिब है कि उसके नाम का भी ऐलान करे, खानदान का भी ऐलान। समझ आइए नाम का भी ऐलान करे, खानदान का भी ऐलान करे। गदीर भाई यही तो अल्लाह ने कहा अगर आज अली का नाम ना लिया
रसूल अगर आज तूने भाई लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, आज अगर तूने अली के नाम की ऐलान ना किया ना, नाम का, यही तो मेरे ऊपर वाजिब है। मैं गल नहीं समझा। अगर आज मेरा वाजिब अदा ना हुआ तो मैं अल्लाह कहाँ हूँ? उसके रिसालत का ऐलान ही नहीं हुआ। कल कर लो मेरा हबीब अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दे। तेरे ऐलान के बाद, सुन लो मेरे फैसलाबाद के भाइयों, ऐलान विलायत के बाद जिसने अली की विलायत का इकरार नहीं किया, समझ लो उस तक मेरी रिसालत पहुंची ही नहीं। इमाम पर क्या वाजिब? इमाम पर क्या वाजिब? तुसी गाली गाली आंदी भी आपकी बात भी आ गई। मा याजिब अलल इमाम। अगर आप बात समझना चाहते हैं, ये वो राज हैं, इन्हें समझिए। ये बयान नहीं होते, उलमाए किराम बयान नहीं फरमाते। क्या करें, आज नारे नहीं लगते हो, कितने नारे लगते भाई यार नारे लगाने तो लगते पहनना इन्हें पढ़ कर हम देखो आपकी इल्मी मालूमात मा याजिब अलल इमाम। अब इतना बड़ा वाजिब अल्लाह के बाद इमाम पर क्या वाजिब है? और मेरे आले पास ले खुदा को मैं पहली लफ्ज़ कहूँगा, आप में खुद हो जाए। मौला क्या वाजिब है? उलमा ने फरमाया क्या वाजिब है? इमाम पर क्या वाजिब? अच्छा क्या वाजिब? नमाज वाजिब? हाय क्या वाजिब है? बिस्मिल्लाह बाद है इसीलिए आके मैं बार बार ताकि इसकी अहमियत का आपका पता चले। इमाम पर क्या वाजिब है? बेखबर दुनिया, इमाम पर वाजिब है तहम्मुलुहु लिल इमामत, इमामत का बोझ उठाना का तहम्मुल वाजिब। खुदा जाने कितना कितना हाय 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 कितना वजन है इमामत। ज़बानी कलामी गल नहीं, तहम्मुलुहु, इमाम का तहम्मुल, उसे उठाना, तहम्मुलुहु लिल इमामत, इमाम पर वाजिब है कि उस इमामत का बोझ उठाना, बोझ उठाना वाजिब। जुमला एक लफ्ज़ कैसे बोझ? जब जनाब अली ने तलवार को बुलंद किया ना मरहब पर, अल्लाह ने कहा जल्दी कर जिब्रील,
पर बिछा कई आज सारे तबक अली नकाब मेकाइल जिब्रील और मेकाइल इन्होंने क्या पकड़ा? जनाब जनाब अली के बाजू पकड़े। क्यों पकड़े? हाथ लाने ले। सारा जोर ला लेता अली जोर न लाए। वो जहां जिब्रील रोकने वाला हो जोर को से अली कर। बाजू को जनाब मेकाइल पकड़े हुए, एक को जनाब जिब्रील सही जिब्रील। ये भी बड़ी बात है कि अली के बाजू थाम रहे हैं। आईना तलवार। अली फरमाते हैं कि हाँ, जिब्रील फरमाते हैं कि मुझे हुक्म हुआ कि उठाओ इस पूरे तबके जमीन। हाँ, वो जो दूसरा था वो क्या कहते हैं, इनका जिब्रील ने कहा कि मैं नहीं, या तो पाँव पर भी बिछाने थे ना, बिछाने, और वो हाथ भी पकड़ रहे थे। इसका वजन क्यों बताया? जब दस्ते लूत को, जिसमें 5 लाख सिर्फ फौजी थे अलावा सवाल के, और वहाँ जितनी ईद फौजी लोग थे, जितना पूरा तबक था, उसे मैंने ताहतुस्सरा से एक पर पे उठाया, उठा के मैं इतनी दूर ले गया। जिब्रील कहता है इतनी दूर कि आसमान वालों की बातें इस शहर वाले सुन रहे थे। मुझे हुक्म हुआ कुछ देर के लिए पर को रोक दो। मेरे परू में इतना ताकत, इतने वजन को मैंने रोके रखा, फिर हुक्म हुआ मैंने उल्टाया, वो गर्क हो गए। इतना वजन मुझे ये नहीं लगा जितना अली की तलवार का। आओ ना करो ना मुकाबला जनाब अली। पहली शर्त है तहम्मुलु, ले ले इमामत। अच्छा कल छोटी कर, दूसरा शायद वो मौजूद आगे पढ़ा ना, बैतुल मामूर कल सुना, मैंने चाहता तो से सुना है, उसकी ग्राउंड बनाने के लिए ज़्यादा वक्त लग गया। कल वो बैतुल मामूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, पता लगेगा सैयदा क्या है। है मेरा बच्चा कल जनाब अली। अच्छा, अभी देख रहा था मैं शाम को कि अपने अय्याम में जब सरकार मुंतखब हुए ना 1936 से, अपने ज़माने खिलाफत में बड़े बड़े वफद बनाए हुए थे। आपका वहाँ लिखा हुआ था कि चीन से भी वफद आया हुआ था, हिंद से भी, ये आपका जो हिंदुस्तान है इससे भी सरकार के हम वहाँ वफद आए हुए। बहुत सारे वफूद में जनाब अली तकरीर फरमा रहे, जहाँ मुबल्लिग ऐसा हो, बलागत का कमाल क्या हो। खुश हो जाए। इस दौरान के लोग बैठे हुए, किसी ने आके कहा कि मदीने में एक बहुत बड़ा अजदहा दाखिल हो गया। गलत में मेरी सारी कर छोड़ी। अजदहा सही, अजदहा बहुत बड़ा अजदहा जनाब अली के होते हुए अजदहा का गया।
जनाब अली के होते हुए कुछ डरने लगे। सरकार ने फरमाया अजदहा से डरो नहीं, ये मुझसे मसला पूछने हाय 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 हाय। उसकी लंबाई थी 580 गज। मैं ख्याल नहर थी तो बताओ इतनी 500 सही तो सिर्फ जानते हो जाता। अब इतना उसका कद था 580 गज। उसके ऊपर जो उसका मुंह था ना, इतना दहन खुला हुआ जैसे एक खार होती है, और वो सिर्फ उसका सर 7 गज लंबा, 7 गज से सिर्फ मुंह। जो ही आया सरकार ने फरमाया कोई किसी को वो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आया। अगर आप खुश होना चाहते हो तो खुदा गवाह है, जनाब अली को देखा मिंबर पे बैठे हुए ना, आके ना सरकार अली के सामने अपना सर जमीन पे रख के रगड़ने लगा। ये रगड़ाने अली की ताजीम में सजदा कर रहा। सर बुलंद किया, सरकार अमीर अल मोमिनीन बैठे। उसने अपनी जबान में एक रिवायत में के करीब आके, कान के करीब आके सरकार ने फरमाया मैं करीब की बात भी सुन सकता हूँ, मैं बैद की भी सुन सकता, तू जैसे चाहे। उसका करीब आना इसलिए था कि चलो कुछ खुशबू है इमामत से। एक इमाम होता है जो कुल जबानों को जानता है, कोई इमाम नहीं है जिसे एक ही जबान उसने, वो सारे लोग बैठे, जगह कोई बिल्कुल परेशान ना। उसने ऐसी जबान में कहना शुरू किया जैसे कैसे से लगता था, आप बेहतर जानते, जैसे सीटियां बज रही। सीटी अब अल्लाह जाने जिनों की सीटी क्या, वो जिन था, वो सीटी की तरह बोल रहा था। जनाब अली भी उसी की जबान में सीटी में बोल रहा ऐसा इमाम मान लो जल्दी है, कहीं मौत ना। अली उसी की जबान में जवाब दे, वो बोलता है सारा कुछ उसने कहा। सरकार अमीर अल मोमिनीन ने उसे जवाब भी दे दिया सीटियों में। जो वहां के बैठे थे उन बेचारों को क्या खबर क्या हुआ। फिर जब हम जबान होना वाजिब है या नहीं। उसे इजाजत ली, वो चला गया, जो ही चला गया सारे फरेश हो गए। अब उस वक्त इनकी सांसें रुकी हुई थी, इसलिए बड़ा उन्होंने कहा हमारा वो किस लिए आया। सरकार ने फरमाया ये काजी था परियों का, जो परिये हैं, कदी डिठी है परिया।
अचानक सामने आए, मैंने सुना कि चले भैया परियों का काजी था। शाहजी मुझे इवें बयान करते करते चूंकि जश्न है मैंने कहा कि हमारी बीवियां जो होंगी ये मौजूदा वो जन्नत में वहां जब जाएंगी तो हूरें बन जाएंगी। लफ्ज में हूर किया, एक आदमी खड़ा हो गया, हाफिज जी रुक जाओ। मैं कि जी क्या कहने नहीं आख्या ठीक है, हूरें जो आपने कहा कि हमारी बीवियां हूरें बन जाएंगी, उनका रंग भी बदलेगा या नहीं? मैं क्या मौजैन हो बताऊं, हम समझ आइए कैसा कैसे वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह हाँ हाँ मैं क्या हो जाएगा, मैं बचड़ा हो जाएगा। जनाब रजी ने फरमाया कि वो परियों का काजी है। जब सरकार द्वारा जंग तबूक में गए थे, वहां से फारिग होके इनके 70,000 घर थे। 70,000 घर इन्हीं जिनों के। सरकार वहां आए, जो सरदार था वो कुछ पाँव से लगड़ा हो रहा था। सर खुदा गवाह लिखा है, सरकार ने देखा ठीक हो गया, बस इधर ठीक हुआ, 70,000 घर फौरन मुसलमान। ये कहता है कि मैं परियों का काजी हूँ। हमारा बादशाह फौत हो गया, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो दूसरा है, एक बेटे का जो पहला है उसका 1 सर है, जो दूसरा है उसके 2 सर है। 2 सर, सर समझते हो? शुक्र। 2 सर मुझे लफ्ज़ कहना था, ये इसलिए मैं क्या आपको समझा दूँ, चूँकि सरों पे ही मीरास मिलती। फिर बादशाह की मीरास। तो जो छोटा था उसने कहा ये भी एक, ये वजूद तो एक है, सारी 2 है ना, वजूद तो एक है। हालांकि उसे खबर नहीं थी कि सरों पे ही मीरास तकसीम होती है। वो आया, उसने कहा इन्हें एक, छोटे ने कहा नहीं, ये जो बड़ा था उसने कहा नहीं इसे एक ही दे दो। उसने कहा नहीं सर मेरे 2 हैं, मुझे दुगनी दो। उनका अपना फैसला नहीं हुआ, दोनों अड़े हुए हैं। वो कहता था नहीं मुझे 2 मेरे 2 सर हैं, 2 भी रास्ता और इसके 1 सर है, इसको 1। फैसला नहीं हुआ, काजी कहता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप फैसला करें। मौला मुझे फैसला नहीं आया, मैं काजी भी हूँ, मुझे फैसला करना नहीं आया। मौला मैंने बैठे कहा अमीर उल मोमिनीन के अलावा किन से जाके पूछूं? ये भेष इसलिए बदला है कहीं ताकि मुझे कोई दरमियान में रोकने की हिम्मत न करे, आपसे ज़ियारत ना हो सके। मौला आप इसका हल बताएं, जवाब फरमाएं कि उसको कितना मीरास मिलनी चाहिए। तवज्जो, अब ज़बान तौहीद शुरू हो गई। मेरा पुत्र पहुंचो, और पहुंचकर उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। इमाम ने जब कहा फौरन पहुंचो, फौरन इमाम ने कहा रफ्तार उसकी बढ़ गई। वहां गया और जाके उनसे कहा कि भाई वो जो 2 सर वाला है ना, उसके लिए खाने पीने इंतजाम करो, उसे सुलाना है। इमाम ने फरमाया उसे सुला दो। जब वो गहरी नींद में आए, समझिए भी उसकी हकीकत इंसानियत से जाने उसे अली कहे। जिसकी
उसके 2 सर हैं। इमाम ने फरमाया उसके एक सर को जाके ना उसे हरकत दो। अगर सिर्फ वही सर जागे, दूसरा न जागे, तो सर 2 है। और नहीं फरमा सर को हरकत दो। नींद आ सर को हरकत दो, हरकत से हिलाओ। अगर सिर्फ वो जाके, दूसरा सर भी तो साथ लगा, वो ना जाके तो सर 2 है। अगर इसके हिलाने से वो भी जाग जाए तो सर 1 है। अगर 1 है तो फिर 1 मीरास, 2 सर साबित हो तो दुगनी मीरास। वो फौरन पहुंचा वहां, रात को सुलाया। ये कहते हैं कि मैंने जाग के खो दी, क्योंकि ये तो काजी था। काजी आगे बढ़ा और आज जाग के जब गहरी नींद में था तो एक सर को उन्होंने, जाने कौन सा सर उसने, सर तो नहीं पता ना, एक सर को उसने जैसे इमाम ने फरमाया था हिलाया। हिलाने से आंखें खोलना दलील है कि हिलाया। इमाम ने यही फरमाया था कि हिलाए। अगर वो जाग जाए तो इतना तो हिलाया कि वो जागा। जब वो जागा, इसने इंतजार किया, इसके जागने से शायद कुछ भी वक्फे के बाद वो भी जाग जाए। जब उसे यकीन हुआ कि वो तो खराटे में है, फिर इसने कहा नहीं, ये सर 2। उनके उस भाई से कहा, देख रहा है ना, इमाम ने फरमाया अगर दूसरा सर जाके तो सर 1 है, वो सोया रहे, ये जाके तो फिर सर 2 है। मालूम होता है कहीं नींद भी आए, नींद भी एक निशानी होती है हक बताने की। समझ आई मेरा? उसने कहा इसके 2 सर हैं, इसे दुगनी मीरास मिलनी चाहिए। तो फिर फौरन ही उसका फैसला हो गया कि इसे दुगनी मीरास दो, मुझे अकेली मीरास दो। यही फैसला जब यही दूसरे दिन जनाब अली बैठे थे ना, लोगों ने कुछ हमारा क्या हुआ, और मैं अभी फैसला कर रहा है। जो करते हुए भी देखे उसे अली कर। अब जनाब ये हुआ कि तहम्मुलहु लिल इमामती, उसे तहम्मुल हो उसमें आए, तहम्मुलहु लिल इमामती। नबी भाई उसने एक बहस है, उसे पूछा वजन पे बहस लिखा, तहम्मुलहु लिल इमामती। और दूसरी शर्त है व कबूलहु लहा, वो उस इमामत को कबूल भी फरमा ले, जबरदस्ती ना बनाया जाए। ना कबूल हो सही, एक घंटा ठीक है, थोड़ा जाओ कल करनी है, लेकिन मैं जो इंशाल्लाह कल ज्यादा पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आज की जो इस मौजू की कमी आएगी ना बैतुल मामूर की, उसे कल पूरा करें। हो सकता है मैं वजह ज्यादा भी आज वाला ये जो है ना कल उसको मुकम्मल बयान करेंगे। तीसरी मायाचे को अल्लाह रैयत, आप पे क्या बात है? नहीं आप पे भी तो वाजिब है या नहीं है? आपके वाजिब बताऊं या ना बताऊं? चसनी भी आंधी नहीं भी आंधी
कहती है जल्दी है। और ताले आप पर क्या वाजिब? अब से नहीं, जब से वाजिब शुरू हुआ वही वजूब आप पर भी आ गया। सबसे पहला वाजिब है कबूलो अवामिरे ही, उसके कुल हुक्म का मानना हम पे दिल से वाजिब है। और नमाज बाद में वाजिब है, रोजा बाद में वाजिब है, हज बाद में वाजिब है, ज़कात बाद में वाजिब है, हर शय बाद में है। पहले उसका हुक्म, उसको मानना और उसका हुक्म मानना। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि लम्हा हो और इनकी इजाज़त न हो, कोई जमाना नहीं जमाना हो इनकी इत्तिबा न हो। इत्तिबा भी इमाम की, यार मैं हल्के लफ्ज़, इताअत भी ऐसे इमाम की जिसने इमामत को कबूल फरमाया, उसने बनाया ही इमाम है। अल्लाह के लिए देखिए, हक के इंतखाब सिर्फ अल्लाह के लिए है। इमाम का मुंतखब करना, इमाम का इमाम बनाना सिर्फ और सिर्फ, मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन ऐसे लगता है जैसे हुक्म जरूर कहो। इमाम का इमाम बनाना, इमाम का इंतखाब करना, ये अल्लाह का हक के इंतखाब है। नबियों के पास हक के इंतखाब नहीं, और नहीं फरमा रहे नबियों के पास, नबी भी अपना जानशीन नहीं चुन सकता, लेकिन नबी नजरे इंतखाब रखता है। हाँ कह सकता है इसे बना, खुश नहीं हो रहा मेरा पुत्र। नबी नजरे इंतखाब रखता है, हक के इंतखाब नहीं रखता। इसलिए जनाबे मूसा ने कहा था वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरे अहल से मेरा वजीर बना दे। बनाया नहीं, हारून अखी, मेरे भाई हारून को वजीर बना दे, बना दे, बना दे। ये नजरे इंतखाब है, हक के इंतखाब नहीं। ओ खुदा वास्ते समझो, हक के इंतखाब नहीं, नजरे इंतखाब है। फिर फैसला खुद करे। जब नबी खुद नबी होके अपना जानशीन नहीं बना सकता तो फिर उम्मतियों को क्या? अगर आप नाराज होते क्यों ना करिए? समझ आ के मेरा हम पे वाजिब है इनकी इताअत। इताअत होती है दीन में, इत्तिबा होती है शरीयत में। शरीयत अमल है, दीन ईमान है। इताअत ईमान के जुमरे में आती है और इत्तिबा अमल के जुमरे में आती है। इनको जब तक नहीं मानेंगे ईमान मुकम्मल नहीं, इनकी तासी नहीं करेंगे इताअत मुकम्मल, इत्तिबा मुकम्मल। इसलिए हम पे वाजिब है
इत्तेबा भी इताअत भी। इनकी तरफ से, तौहीद की तरफ से हम पे वाजिब है, अल्लाह की तरफ से वाजिब। जब वाजिब है तो उसका वाजिब का अदा करना हमारे लिए वाजिब है। वाजिब अदा हो जाएगा। इसी वाजिब अदा, जो अदा उसकी है, उसकी तरफ से, इसी को अकीदा कहते हैं। बस आप सुन लें, अकीदे पर जज़ा मिलती है, अमल पर अजर मिलता है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। अमल पर सवाब मिलता है, अमल पर सवाब मिलता है, अमल पर दर्जात बढ़ते हैं, अमल पर सहूलतें मिलती हैं, ईमान पर जन्नत मिलती है। जितनी ईमान बढ़ता जाएगा जन्नतें बदलती जाएंगी। इसीलिए मेयार की जन्नतें बहुत सी मेयार जन्नत, मेयार जन्नत। एक शख्स है, उसका नाम है बुल्तून। ये मुतवक्किल अब्बासी एक बादशाह गुजरा है, ये उसका दरबान है दरवाजे पर। जो भी आता है उससे पूछ के अंदर आता है। एक दिन एक बादशाह आया, खुजरी कबीले का बादशाह, वो 50 खुजरी गुलाम लेके आया। खुजरे कबीला है, अच्छा कबीला है, बड़े संजीले जवान लेके आया और कहा कि मुतवक्किल ये तेरे दरबार में खड़े होते हैं तो आता रहता है, उसी तरह तुझे सलाम करेंगे। बात समझ आती है। इसने बुल्तून को बुलाया, बुल्तून कि इनको आदाब महफल सीखा, मेरे दरबार के आदाब सिखा। उन्हें सिखाना 1 साल लगा, दरबार के आदाब सिखा दिए। जैसे ही आता था उसी तरह वो उसकी ताज़ीम में खड़े होते थे या जो कुछ करते थे। उन्हें वर्दियाँ मिल गई, तनख्वाहें मिल गई, अदब शुरू हो गया। जैसे आता है वो करता है। एक दिन रिवायत में है, इमाम अली नकी ये इसी इमाम का कातिल है। जो ही आया तो वो बुल्तून ने कहा कि इमाम अलैहि साहब रोक लिया, जल्दी आके कहता है इमाम आए, कहते मैं आ रहा हूँ। मिसाल की तौर पे ये है, वहाँ दरवाज़ा है तो इधर इस तरफ से सारे उसके वही अस्करी, जो अस्करी कहते हैं फौजी, वो अस्करी खड़े थे। इधर से इसका दरवाज़ा था, ऐसे वो गया इमाम के पास, इमाम को उधर से ले आया जहाँ इसके वो अस्करी, वो फौजी खड़े थे। उलमा ने लिखा है कि इसका मकसद उधर लाने का ये था ताकि मेरा इमाम मरऊब हो जाए, मेरे इस अस्कर से मरऊब हो जाए। उस बेगैरत को खबर नहीं थी जिसका बेटा ही अस्करी हो। खुश हो गया मेरा बाबा। जो ही ये लेके आया ना तो वो फौजी खड़े, जब उनकी नजर इमाम पर पड़ी और खुश हो जाओ मेरा बाबा, और जश्न मनाना है तो मनाओ। बस देखा इमाम को 50 के 50 सजदे में चले। खुश हो जाओ मेरा बाबा, होए होए 50 के 50। ये बड़े गुस्से भी। मुतवक्किल से कहा ये क्या हुआ? मुतवक्किल ने पता था ये तो मुझे भी कत्ल करा देगा। कहा इधर से तेरा रास्ता तो वो था, इधर से क्यों ले आया? ना ले आता ना ये होता। दलील उसकी ठीक थी। कहता है ये जो इन्होंने सज्जा किया अभी अभी मुझे खबर दो। आया और आके बैठ के इमाम अलैहिस्सलाम से थोड़ी बहुत गुफ्तगू, ये चला गया। इमाम तशरीफ लेकर जाते हुए से बुलाया, बोलतो मैं अपने महल में जा रहा हूँ तो जल्दी भी आके बताना कि इन्होंने सजदा क्यों की। घर से में जानी भी हालांकि ताज़ीम भी की, ठीक है। चले गए, इसको बुलाया, इसलिए बुलाया। बुल्तून ने सारे आ गए, भाई आपको देखे मैंने सिखाया
तालीम थी, आपको इतना अहल बनाया कि अब आपकी तनख्वाहें भी लगी हुई हैं, आपको अब सहूलतें भी मिली हुई हैं। जुमला तो अगर जश्न मनाना। आज एक अजनबी आया, खुदा को मैं कहना था, कहता उसे अजनबी ना कहो, ये मेरा इमाम है। इससे अजनबी ये तो मेरा इमाम है, ये हमारे हाथ है। इसलिए हमने ताज़ीम में इमाम की सत्ता किया। ये हुज्जत खुदा फिल आलमीन, ये बक़ियतुल्लाह फिल आलमीन। जब पूछा तो कहने लगा ये तो शिया गल समझे। कहते हैं चलो चले चले गए। फौरन गया मामू उसके बाद मुतवक्किल के पास। सही सारा ऐसे हुआ, वो तो शिया। उसने कहा फिर बताओ कहा शिया, गल समझे नहीं पे उसने। तीसरी मर्तबा जब बुलतून ने कहा शिया है, उसने कहा जाओ इन 50 को अभी कत्ल कर, अभी नहीं मैं पहले तुझे कत्ल कराऊं। उसको कहा। ये आया और इसने 500 फौजी 10 लगा के 50 को कत्ल कर दिया। कत्ल हो गए, सिर्फ शिया होने के बिना पे कत्ल हो गए। जो इन कत्ल हुए, इसका दस्तूर तारीख शाम को हमको मिलने जाता। जो ही ये गया ना बुलतून मेरे इमाम के पास, सलाम के पास सलाम करके इमाम ने पूछा तुमने खुजरी गुलाम के साथ क्या किया? हाय हाय, ये खामोश। मैंने फरमाया मैं तुम क्या सलूक किया खुजरी गुलाम के साथ? सही उसे ज़बा कर दिया। किसके कहने? मुतवक्किल के कहने पे उसे ज़बा कर दिया। कहूँ जुमला अगर जश्न मनाना है। इमाम ने फरमाया उसे जिंदा देखना चाहता है। ज़बा कर दिया। सरकार ने फरमाया उन्हें जिंदा देखना चाहते। फिर उसने कहा हमने उन्हें ज़बा कर दिया। जो इमाम ने फरमाया है वही मैं जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया ए बुलतून सुनो, ज़बा करना तुम्हारा फेल है, जिंदा करना हमारा इख्तियार। जिंदा करना हमारा इख्तियार है। फरमाया ये दरवाजे का पर्दा हटाओ, पता नहीं कहाँ कत्ल हुए कहाँ जिंदा बैठे। अब जो इसने बुलतून ने पर्दा हटाया, 50 के 50 जिंदा बैठे। मेरे पास देखो जिंदा बैठे हैं और ऐसा फल खा रहे हैं जो बुलतून ने नहीं देखा था। समझना आपने है, सही समझना आपने है। पलट के जो वापस आके कहता है बोला ये फल खा रहे हैं, ये फल कहाँ का है? मेरे इमाम ने फरमाया जहाँ से ये हो गया है। जहाँ से ये हो गया है, ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया बुलतून सवाल करो मुझ पर, मैंने इन्हें क्यों जिंदा किया? जश्न अब बनाना है। मैंने इन 50 को क्यों जिंदा किया? बोला इरशाद फरमाया क्यों जिंदा किया है? फरमाया इन 50 ने मेरे दुश्मन मुतवक्किल